बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज़ टू अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सुबह है, बहुत ज़्यादा सुबह हो रही है इस टाइम, लेकिन आप लोगों से बात करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद जो है जिस काम के अंदर मुझे आज लगना है वो बहुत लंबा है। मुझे 12-14 घंटे लग जाएंगे और आप लोगों से रब्ता हो नहीं पाएगा। इसमें यह है कि आपके सामने जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे। पाकिस्तानियों के लिए चैलेंजेस बढ़ रहे हैं और हमारे लिए मौक़े कम होते जा रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकली स्पीकिंग। क्योंकि मैं ओवरसीज़ कंसल्टेंट हूँ और मैं जो चीज़ें देखता हूँ इस टाइम मैं प्रैक्टिकली, आप जानते हैं कि इस टाइम मैं दुबई में हूँ, लेकिन दुबई की सूरत हाल ये है कि आउटसाइड कंट्री और इनसाइड कंट्री के मामला जो है वो चल रहे हैं। रिहाइश के मामला चल रहे हैं, रिहाइश के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों की पार्टीशंस डिस्टर्ब हो गई हैं, लोगों के रिहायशी मसाइल हैं, उनको भी हल कर रहा हूँ इस टाइम, वो भी काम कर रहा हूँ। हमारे अपने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, मैं आप लोगों को इस पर लेके नहीं जाऊँगा, लेकिन आप लोगों से कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस टाइम मेहनत कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पे, कनाडा पे, यूरोप पे और इन डेस्टिनेशंस के ऊपर, वो पैरेलल और ऑप्शंस खोलें अपने। यानी कि इस टाइम निकलने की कोशिश भी करें पाकिस्तान से और अपनी जॉब को कहीं और लेकर आएँ। मैं उनके साथ अटैच रहूँगा, चाहे वो कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, हम उनको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि जहां भी आप जाएंगे, इट विल बी नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, आगे हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही प्यारी ऑफ़र लेकर आया हूं। इसके लिए हम आपको 100% सपोर्ट करने को तैयार हैं। ये भी आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं। आपको 2 वीज़े पैरेलल लेने होंगे, वो आपको बड़े काम आएंगे। आपके मैं दिमाग में ले आऊँ, सबसे पहले आपके इल्म में ले आऊँ, वो ये है कि आपको जॉब अप्लाई करनी चाहिए। आप पैरेलल काम करेंगे। एक तो आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करने हैं, सिंगापुर का एंड मलेशिया का। ये 2 वीज़ा आपके पास होने चाहिए। हमारा आपको ऑफिस जो है फुल सपोर्ट करेगा, A to Z सपोर्ट करेगा। यानी कि आप समझ रहे हैं, मेरी बात खुल के बोल रहा हूँ, खुल के सपोर्ट करेगा आपको, ठीक है। आपको वीज़ाज मिल जाएंगे। जॉब आपने मलेशिया में नहीं करनी है, मलेशिया में जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपको जॉब करनी है सिंगापुर में। उसकी रीज़न्स हैं, उसकी रीज़न बाद में बताऊँगा, अभी लंबी बात नहीं करेंगे। सिंगापुर में आपको सैलरी मोटी मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी इस टाइम खुली हुई हैं, आप लोगों को जॉब मिल रही हैं। तरीका बता देता हूँ। अगर तरीका आपको यहाँ से खुद अप्लाई करना है तो आप खुद अप्लाई कर लीजिएगा, वरना हम आपको सर्विस भी दे देंगे कि यहाँ से आपकी जॉब प्रोसेस भी हो जाएगी। जो लोग यहाँ से जॉब लेके जाना चाहते हैं वो लोग भी कर सकते हैं, उनके लिए भी हमारी सर्विसेज हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम वहाँ पहुँच जाएँ उसके बाद हम जॉब करें, तो उन लोगों के लिए भी हमारी सर्विसेज हैं। ये आप दिमाग में रख लीजिएगा। सबसे पहले दिमाग में रख लीजिएगा कि सिंगापुर जो है वो बहुत ही एक डेकोरेटेड कंट्री है। आपने उसको अकॉर्डिंगली लेना होता है। वो डॉक्यूमेंट की परवाह करती है, वो आपकी तालीम को देखती है, अगर आप उस कैटेगरी में काम कर रहे हैं वाइट कॉलर में, और वो आपकी जो डिप्लोमा डिग्रीज़ हैं और सर्टिफिकेट्स हैं उसको भी वो देखती है, अगर आप उस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। मैं किन लोगों से बात कर रहा हूँ? मैं IT प्रोफेशनल से बात कर रहा हूँ, मैं इंजीनियर से बात कर रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर से बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटैलिटी, अगर आप होटल इंडस्ट्री में जानते हैं तो आप उससे बात कर रहा हूँ, और हेल्थ केयर से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें दरकार हैं वो तरीका सुन लीजिएगा। वो ये है कि अगर आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से ही जॉब ले लेता हूँ, मुझे वहाँ भेज करके वहाँ पर इनसाइड कंट्री जॉब नहीं सर्च करनी है, मुझे कोई रिसर्च नहीं करनी है, कोई सर्च नहीं करनी, तो आपको मैं वेबसाइट दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में बोले लीजिएगा। ये है jobsbank.gov.sg। ये मिल जाएगी आपको। जॉबस्ट्रीट डॉट, अच्छा ये मैं दे क्यों रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों मिलेंगे आपको, आपने उस पर नहीं जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे आपको कन्वर्ट करेंगे, डाइवर्ट करेंगे। jobstreets.com.sg है। अच्छा, मिलती जुलती पर भी नहीं जाना, जो मैं दूंगा नीचे उसी पर क्लिक कर लेना या उसी को कॉपी पेस्ट कर लेना। indeed.com.sg और workforce.sg पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर बात करनी है। अगर आप कहते हैं कि जी आप किस थ्रो, अगर पाकिस्तान से कराना हो तो किस थ्रो करवाएंगे, एक तो ये वेबसाइट्स हैं जिस पर हम ज़रूर इस पर हम जाएंगे, प्लस एडिको सिंगापुर और रेड स्टैट सिंगापुर और मैन पावर ग्रुप जो है ये भी हमें सपोर्ट करेगा, रिक्रूटमेंट कंपनी, कि आपको अकोमोडेट करवाया जाए। जो आपके इल्म में ले आऊँ वो ये है कि 3 कैटेगरीज़ के वीज़ाज़ आपके दिमाग में होने चाहिए। एक को हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट पास। एम्प्लॉयमेंट पास जो है वो मिलेगा हाईली स्किल्ड पीपल को, ठीक है, ये एक कैटेगरी को रख लीजिएगा। दूसरी कैटेगरी रखिएगा एस पास। एस पास जो है वो मिड लेवल स्किल्ड वर्कर के लिए होता है, जो हाई स्किल्ड तो नहीं होते मगर स्किल्ड वर्कर होते हैं। और एक होता है वर्क परमिट। वर्क परमिट जो है वो लो स्किल्ड वर्कर के लिए होता है, कंस्ट्रक्शन में भी काम आता है,
क्लीनिंग में भी काम आता है, और तमाम ब्लू कॉलर के अंदर आपको जो मिलता है उसको हम आम वर्क परमिट ही कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले होगा क्या, आपको जॉब मिलने के बाद एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेगा, वहीं से सिंगापुर से करेगा। तकरीबन 100 से 300 डॉलर उसकी फ़ीस होती है, लेकिन वो आप पर आती नहीं है। ऑनलाइन MOM मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर पर दरख्वास्त दी जाएगी। अप्रूवल के बाद आपके पास एंट्री पास मिल जाएगा आपको, आप एक कागज़ मिलेगा आपको, उसको आप वीज़ा कहिए कुछ भी कहिए, मगर आप सिंगापुर चले जाएंगे। सिंगापुर जाकर आपका वर्क परमिट जारी होगा, ये आपके माइंड में होना चाहिए। ख़र्चे की जहाँ तक बात कर लें तो ख़र्चा ये है कि एक तो आपने यहाँ से अगर ख़ुद आपने, मिसाल दे रहा हूँ, कवर लेटर बनाना है, आपने CV बनानी है, आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है और आपने अप्लाई करना है, तो इसके अंदर आपका ख़र्चा ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप हमारे ऑफिस से करवाएंगे तो आप प्रोसेसिंग फ़ीस के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपको मैंने कहा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जो इनरोलमेंट है, रजिस्ट्रेशन है, वो देंगे। अच्छा, यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा, लोगों ने कन्फ्यूज़ कर दिया है। मैंने आपको बताया है कि अगर आप विज़िट वीज़ा लेते हैं, विज़िट वीज़ा करेंगे आप उसका सिंगापुर, थाईलैंड, अपना ऑस्ट्रेलिया का या कनाडा का या कोई USA का कोई और, तो वहाँ आपको मैंने कहा था कि 50% आप दीजिएगा वीज़ा की फ़ीस पहले प्रोसेसिंग की, और 50% बाद में। लोग उसको जॉब में भी ले आए हैं, तो जॉब में तो हम पहले ही 50% कर रहे हैं ना, आप सिर्फ एनरोलमेंट तो पे कर रहे हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस पे कर ही नहीं रहे, वो तो वीज़ा के बाद ही मिलती है हमको, तो वो वीज़ा के बाद ही है, उसको वो मत कीजिएगा। जो आपने एनरोलमेंट करनी है वो आपने देनी है, उसमें आप उसको भी आधा मत कर दीजिएगा, वरना वो 25% हो जाएगा। 50 मैंने कहा है आपसे। इसके बाद जो टिकट है उसकी कॉस्ट आपको बेयर करनी है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप लोग जब ये काम कर रहे हों, अगर ये काम भी कर रहे हों, अगर आप पाकिस्तान से भी अपनी जॉब अप्लाई करवा रहे हों, इवन तब भी मलेशिया का वीज़ा आप लगवा के जाइएगा, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। जाए ना जाए वो अलग बात है, आपको भेजा जाए ना भेजा जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं कि ये काम आता क्यों है, मतलब आप क्यों कह रहे हैं बार बार? देखें, सिंगापुर और मलेशिया में रास्ता जो है ना, वो समझ लीजिए कि 5 से 7 घंटे का है बाय रोड, ठीक है ना। आपको बस के ज़रिए जाना है तो सिंगापुर से मेरा ख्याल 2 बजे चलती है, ट्रेन चलती है, आप उसमें भी जा सकते हैं, और तकरीबन ट्रेन जो है वो 7 घंटे ले लेती है, बस जो है वो 5 घंटे में पहुंचा देती है। आप बस की बात कर लें, एक ब्रिज बीच में आता है खाली। तो अगर आपको वो कहते हैं ना कि हमें आपको आउट करना है, अगर ये आपको कहते हैं, वो कुछ कंपनीज कर देती हैं, तो आप बजाय पाकिस्तान आने के, देखो सिंगापुर से पाकिस्तान आना इट्स नॉट अ जोक, वो खामा में 2 टिकट लग जाएंगे आपको। तो आपने वहाँ से आउट होने के लिए सिंगापुर से मलेशिया जाना होता है। आप जाएंगे मलेशिया, वहाँ से आप अपना एग्जिट करेंगे, बल्कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल कोलालमपुर तक जाएँ, ठीक है ना। आप बिल्कुल बॉर्डर पे जाएं, और वो बॉर्डर मतलब समझ लें कि 15 मिनट में क्रॉस हो जाता है। 15 मिनट में बॉर्डर क्रॉस करें और 15 मिनट बाद वापस आप आ जाएं। आप कहते हैं इसका बेनिफिट क्या है, मतलब आप क्यों कह रहे हैं कि आप इस तरफ भी कर लें? देखें, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ मिले हुए हैं, कोई मसला नहीं है। आपके पास मलेशिया का वीज़ा होगा तो मलेशिया में भी हम आपको कोई बड़ी ऑफ़र करवा सकते हैं ना, कोई अच्छी ऑफ़र मिल सकती है आपको। जॉब ही चाहिए ना फ़िलहाल, तो यहाँ से निकलना है, क्योंकि पासपोर्ट का जो आपका रैंक है वो आप शायद नोट नहीं कर रहे उसको, ठीक है ना। आपको शायद जो ख़तरात हैं या खदशात हैं जो हमें हैं, ठीक है ना, वो आप उसको ज़्यादा नोट नहीं कर रहे। तो अगर मलेशिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा बड़ा वीज़ा अप्लाई करें। हमारे ऑफिस के पास 6 महीने का वीज़ा भी मिल जाता है, तो आप उनसे बात कर लें कि 6 महीने का वीज़ा दे दें, ताकि आपको सिंगापुर में अपना हल मिल जाए। अगर सिंगापुर में अल्लाह ना करे कोई अगर जाता है और इन द कंट्री सर्च करता है, उसको अगर कामयाबी नहीं मिलती, तो वो बजाय पाकिस्तान आने के वो अपने आप को मलेशिया में भी जॉब, आपको पता है कोई कमी नहीं है। तो लिहाजा आपको यहाँ से निकल कर के मलेशिया या सिंगापुर में अपने आप को सेट करना है। सिंगापुर मेरा टारगेट है इस टाइम मैं बात कर रहा हूँ, सिंगापुर की कर रहा हूँ। मलेशिया जो है मेरा सेफ़ साइड है, ठीक है ना, सेफ़ साइड है। सिंगापुर से फिर हम आगे यूरोप के हवाले से बात करेंगे, या ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात करेंगे, या हम बात करेंगे कनाडा के हवाले से, वो हमारी फिर बात आपसे होती रहेगी। मैं आपके साथ राब्ते में रहूँगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल जो मैं अवेलेबल हूँ इस टाइम, वो मैं दुबई में हूँ। काउंसलिंग्स चल रही हैं, कल भी मेरी कम से कम 6 काउंसलिंग्स हैं, और अब कल तो 6 काउंसलिंग काफ़ी हो गई हैं। तो अगर आपने करवानी हो तो आप हफ्ते की या इतवार की, आने वाले आज 26 तारीख है, तो हफ्ते की या इतवार की बुक कर लें, पीर की बुक कर लें, मंगल की बुक कर लें। मैं अभी अवेलेबल हूँ। मैं तकरीबन अभी टाइम मुझे लगेगा, क्योंकि यहाँ पर काम ऐसा है कि जो लोग वेट कर रहे हैं पाकिस्तान में काउंसलिंग का, उन लोगों से मैं ये माजरत कर रहा हूँ कि मैं आपके पास इंशाल्लाह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद मैंने करना है और जल्दी करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे सरकारी इश्यूज़ हैं जिनको हल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एम्प्लॉय यहाँ पहले से काम कर रहे हैं वो हमारे क्लाइंट्स थे, अब वो जा चुके हैं, अपनी जॉब्स पर लग चुके हैं,
लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि 1 साल के बाद भी, 1.5 साल के बाद भी, 2 साल के बाद भी मैं उनके लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो हम बिल्कुल छोड़ते नहीं हैं किसी को। एक बार अगर हमने दोस्ती कर ली, एक बार अगर हमने आपका हाथ पकड़ लिया, तो फिर आज देख लीजिए मैं उनकी वजह से यहाँ पर मौजूद हूँ। और साथ साथ में जो मुझे टाइम मिलता है आफ्टर इमिग्रेशन, मैं आप लोगों के साथ काउंसलिंग भी कर रहा हूँ, ताकि जो दुबई के लोग हैं, अजमान फुजैरा के लोग हैं, शारजा के लोग हैं, अबू धाबी के लोग हैं, कल बहुत सारे लोग अबू धाबी से भी आएंगे और उनके लिए मैंने टाइम अरेंजमेंट भी की है। तो इंशाल्लाह तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कोशिश यही है कि आप लोगों की जो आपकी जो फ्यूचर है उसको सिक्योर किया जाए। आप मेरी बातों को कुछ इशारों में समझ लें और कुछ मेरी बातों को सीधे सीधे समझ लें। मैं आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो फ्यूचर में होंगी उससे बचाने के लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अदरवाइज ऑप्शंस के ऊपर भी कोशिश करते हुए पैरेलल काम करें। कोई आपसे यूरोप नहीं ले रहा, कोई आपसे ऑस्ट्रेलिया नहीं छीन रहा, कोई आपसे कनाडा नहीं छीन रहा, सब आपके लिए है, मैं आपके लिए हूँ और ये तमाम चीज़ें आपके लिए हैं। लेकिन पैरेलल काम करके कम से कम आप आगाज़ तो करें, प्रैक्टिस तो करें, पाकिस्तान के माहौल से बाहर निकलें। सिंपल सी बात ये है। अगर आप इसको तर्जुमा करें किसी भी अल्फाजों में, तो मेरी बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान के एनवायरनमेंट से निकलें। पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में जितनी भी कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तानी लोकल्स काम कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन अगर आप वहाँ से निकल जाते हैं इन सिंगापुर, इन मलेशिया और इन एनीवेयर, इवन कि दुबई में मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर मल्टी कल्चरल मामला है। यहाँ पर जब हम डील करते हैं तो हमारे सामने पाकिस्तानी शादोनादर ही आता है, सिर्फ वो लेबर कैटेगरी में ही आ रहा होता है, बाकी नहीं आ रहा होता। तो लिहाजा पाकिस्तान के कल्चर से बाहर निकलें, पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकलें, ठीक है। वहाँ बैठ करके कितना आप इसके ऊपर कोसेंगे, कितना बोलेंगे इसके ऊपर, अब आपको निकलना ही पड़ेगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।